नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे मोस्ट टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, अलग अलग सेट्स में रिपीट हुए हैं, तो बस हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग यूनिट से, ऐसा नहीं है कि सारे एक ही यूनिट से, अलग अलग यूनिट से। तो सबसे पहले जो यूनिट है मैथ वाली यूनिट से ये क्वेश्चन है लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर। इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको। इसका मतलब है आपको अगर इस अंडर रूट से किसी भी डिजिट को बाहर निकालना है तो आपको 3 के पेयर बनाने हैं, यानी 64 4। ठीक है, तो अगर आप 4 करेंगे तो ये हो गया 6 कम 6 12, सॉरी। आप 64 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पेयर मिल जाएंगे, पेयर मिलेंगे आपको 2 के 3। ठीक है, 3 के 2 3 मिलेंगे और 2 ही आपको, मतलब 2 के 3 पेयर मिलेंगे, सॉरी 3 मिले 2 मिलेंगे 3 जो एक पेयर होगा, फिर 2 मिलेंगे 3 जो दूसरा पेयर होगा, तो टोटल आएगा 4। ठीक है, तो ये तो हो गया 4। इसकी बात करें तो ये होता है, ठीक है, 125 को लिख सकते हैं हम। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यानी ये हो गया 5 इंटू 5 तो 25 125, तो ये हो गया 5 की पावर 3। ठीक है, और इसके पास साथ है आपका 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, बचा 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर आया 5। इसका डायरेक्टली 7 to 49 7 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1/0.5 को अगर आप थोड़ा ब्रॉडली इसको सोचेंगे तो हम जो 3.5 है, सॉरी 0.5 है, ये टोटल क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो है 36 की पावर 0.5। तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट। 1/2 लिख सकते हैं, यानी 36 की का ये अंडर रूट, और अंडर रूट में 36 आता है 6 बाहर। ए का है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी ए पहले ए आएगा, फिर आएगा आपका बी, फिर आपका आएगा डी, फिर आएगा सी। ए बी डी सी, ये करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको औसत सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 10 तक होंगे। ठीक है, तो इसका जो तो 1 2 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, सॉरी +10। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगता है सम अपॉन नंबर्स। तो सम आएगा 55 और टोटल नंबर कितने हैं 10। ठीक है, इसका डिवाइड देंगे तो आएगा टोटल 5.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी, इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द रेशियो ऑफ द सेम। प्रश्न का अनुपात किसके समान है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 3/4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको देंगे तो ये चला जाएगा 25 टाइम्स 25 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आएगा 75। तो ये हो गया 75%, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। क्या रिक्वायरमेंट है गुड टीचिंग के लिए। ठीक है, डायरेक्शन, सॉरी फीडबैक, डायरेक्शन, रेमेडी, डायग्नोसिस। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड हैं। अगर बात करें डायग्नोसिस की, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है, स्टूडेंट को लर्निंग में किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, डायग्नोसिस है। बात करते हैं रेमेडी की, रेमेडी प्रोवाइडिंग द करेक्ट मेजरमेंट टू ऑब्जर्व दोज डिफ़िकल्टी। रेमेडी मतलब उन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मेज़र करने के लिए आपको करेक्ट ओवरकम प्रोवाइड करना है।
डायरेक्शन की बात करें तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है, गुड गाइडेंस अगर स्टूडेंट के पास होता है तो उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी होती है। फीडबैक, नोन वेदर द टीचिंग ऑब्जेक्टिव बीइंग अचीव्ड या नहीं, आप अपना फीडबैक ले सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका कंप्लीट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा व्हाट इज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डोनेट ग्रांट स्ट्रेंथन ऑफ ए टीचर। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती हैं? फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल, विलनेस टू पुट द अजम्पशन टू टेस्ट, एक्नॉलेजमेंट मिस्टेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की ओर। तो ए बी सी और डी ये सारा कंप्लीट इसके करेक्ट आंसर है। सॉरी, इसके कंप्लीट आंसर है बी सी और डी। ठीक है, ए ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है बट इसका टाइप नहीं है। लिखा सो इट इज़ नॉट अ एसेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर, दिस इज रिलेटेड मोर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव देन टू टीचिंग स्ट्रेंथ, सो इट इज़ नॉट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर। लिखा है सेटिंग एग्जाम्पल, ए गुड टीचर लीड्स बाई एग्जाम्पल, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एट्रीब्यूट, विलनेस टू पुट द assumption of the test, the show offensive critical thinking and scientific attribute, an important teacher strength, acknowledgement mistake, accepting mistake, reflect honesty, humility and professionalism, a major strength। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है असर्जन रीजन, लिखा है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन टू प्रमोट द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट, करेक्ट। और रीजन की बात करें, दीज एबिलिटी टू इंश्योर द जॉब प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के अंदर आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह क्षमताएं नौकरी को सुनिश्चित करती हैं। देखिए ऑप्शन ये तो गलत है पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सिंस आर इज ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, सॉरी ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं एजुकेशन, ये तो ऑप्शन आप अगर आप एक बार अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी तो ये ऑप्शन हमको नज़र आएगा, ये ऑप्शन तो वैसे भी ट्रू होगा, लॉजिकली ट्रू होगा। ये इसका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले लिखा है नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला। इसको मैच करना है हीनयान बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म, तांत्रिक बुद्धिज़्म और वैदिक स्टडी। ऑप्शन आपको मल्टीपल दिए हैं। चलिए एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। बात करते हैं नालंदा। नालंदा वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ महायान बुद्धिज़्म। आपकी नालंदा महायान बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो ठीक है, तो ए का हो गया सेकंड। विक्रमशिला वाज फेमस फॉर द तांत्रिक यानी तांत्रिक बुद्धिज़्म, तो बी का आपका थर्ड हो गया। मतलब आपकी विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। वल्लभी वाज एसोसिएट विद द हीनयान बुद्धिज़्म, तो वल्लभी आपकी हीनयान बुद्धिज़्म के लिए फेमस थी, तो सी का फर्स्ट हो गया। अब तक्षशिला वाज फेमस इज सेंटर ऑफ वैदिक स्टडीज, तक्षशिला सेंटर था वैदिक स्टडी का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग विजिट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्षवर्धन और स्कंदनगुप्त। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया? तो चंद्रगुप्त। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका, विजिट नालंदा यूनिवर्सिटी 7th century CE ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। ये चाइनीज़ ट्रैवल हिनसांग की काफ़ी ज़्यादा बात पूछी जाती है, इसकी एक बुक के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके बाद में एक डिटेल क्वेश्चन आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली जितने भी प्राचीन जो वो थे शिक्षक थे, आई मीन टू से स्कॉलर थे, उन सब ने कौन कौन किस तरह की बुक किताबें लिखी हैं। जैसे पंचवटी हुआ, कई तरह की किताबें हैं, लीलावती हुआ। तो इन किताबों के साथ साथ इनके ऑथर को भी डिस्कस करेंगे और वो ऑथर किस यूनिवर्सिटी थे वो भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है वल्लभी वाज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट। लिखा है वल्लभी विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। अगर वल्लभी विश्वविद्यालय की बात कीजिए तो वर्तमान में वो स्थित है गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ठीक है, ये गुजरात के नियर भावनगर में स्थित है। आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है जिसमें कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी, NEP 2020। हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने सिर्फ NEP 2020 को डिस्कस पढ़ा रखा है तो उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। NEP 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को ऐड किया गया है। जिस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब, अगर आप साइंस स्ट्रीम पढ़ना चाहते हो तो एक एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो किसी भी साइंस स्ट्रीम का। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से तो कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो आप साइंस स्ट्रीम का। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं और थोड़े बहुत एडवांटेज भी हैं। तो हम डी को अगर मैच करें तो डी को हम डायरेक्टली इससे फर्स्ट से मैच कर सकते हैं, और डी को फर्स्ट से मैच करते ही ये दोनों ऑप्शन आपके कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाते हैं। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात कर सकते हैं यशपाल कमेटी की, राधाकृष्णन कमीशन कमेटी की और कोठारी कमीशन की। ठीक है, कोठारी कमीशन उच्च नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय राधाकृष्णन, ठीक है, कोठारी कमीशन 1948 में आया था, आज़ादी के तुरंत बाद। तो इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ए के थर्ड के साथ इसको आप बी के थर्ड के साथ आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 10 क्वेश्चन थे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें हमारी टारगेट यूनिट थी। एक तो हमारी मैथ थी, ठीक है, सेकंड टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड हमारी हायर एजुकेशन। ठीक है, ये 3 यूनिट से हमने मोस्ट रिपीटेड 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब इन क्वेश्चंस के बाद हम अगली वीडियो में मेन हर यूनिट से 10 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो अपने फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट डालता रहता हूँ, जैसे इस कंप्लीट वीडियो की PDF हुआ, साथ ही साथ सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम और किसी भी तरीके का टीचर वैकेंसी जो निकलती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसके लिए मैं फॉर्म मतलब उसके नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको अपडेट कराता रहता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।